अब क्लास 10th के बच्चों की हिंदी का पेपर 27 फरवरी को होने जा रहा है। मैं उनके लिए लगातार फ्री में क्लासेस करता हूँ, रोज़ रात 8 बजे। देखिए स्टूडेंट्स, लगभग हमारी क्लासेस भी एंड होने वाली है। आज उसका अंतिम क्लास होगा एंड इसके बाद हमने आपको ओएमआर सीट भरने का सही तरीका भी बताया है। लेकिन अब हमारे प्यारे बच्चों को चाहिए कि सर, एक स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट अपनी कॉपी कैसे लिखता है, किस प्रकार से वो लिख करके बोर्ड एग्जाम में टॉप करता है। देखिए, मैं आपके सामने दो टॉपर स्टूडेंट की कॉपी लेकर के आया हूं। आप देखिएगा कि इन दोनों टॉपर स्टूडेंट के कॉपी में क्या चीज कॉमन है, मतलब ऐसा क्या ट्रिक है जो दोनों स्टूडेंट ने अपनाया है। और इनमें से जो ट्रिक आपको पसंद आए उस ट्रिक को आप अपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी में अप्लाई कीजिएगा। यकीन मानिए, आप भी टॉप करेंगे, क्योंकि ये टॉपर की कॉपी आपको कॉपी लिखने का सही तरीका बताएगा, सही तरीका आपको सिखाएगा। देख लीजिए, टॉपर की कॉपी कुछ इस प्रकार से रहेगी एंड टोटल आपके एग्जाम में 32 पेज की कॉपी रहने वाली है। इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा सीट नहीं दिया जाएगा। हम 32 पेज की कॉपी को किस प्रकार से लिखें, सबसे पहले मैं अंतिम में दिखा देता हूं कि टॉपर ने कितने पेज तक का सही यूटिलाइज किया है। तो यहां पर पृष्ठ पृष्ठ तो यहां पर क्लियर नहीं है। अच्छा, ये लिखा है 23 पेज तक का टॉपर ने कॉपी का यूज किया है। और 23 मतलब तो अभी बहुत सारे पेज छूट गए हैं, तो आपको पेज का टेंशन नहीं लेना है, कोई एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलेगा। और आपको इसी 32 पेज की कॉपी में आंसर लिखना है बढ़िया इत्मीनान से, अच्छे से, बड़ा बड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए हम समझते हैं क्रमशः कि किस प्रकार से आप लिखेंगे। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें ओएमआर सीट कैसे फिल करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड है, या फिर आप सिंपल सा सर्च करो ओएमआर सीट कैसे भरें, अंतिम लिख दो मिडिल एजुकेशन या फिर बाय मिडिल एजुकेशन, आपके सामने वीडियोस आ जाएगा। अब देखो, एक टॉपर की कॉपी, सबसे पहले आपको भी प्रश्न क्रमांक 1 डालना है ठीक इसी प्रकार से कॉपी के बीचों बीच, और उसके बाद आपको डैश खींचना है 2 लाइन का। अब देखो, एक गलती आपको नहीं करनी है। वो गलती क्या है, ये जो बच्चा साइड में लाइन खींचा है ना, तो आपको लाइन खींच के आना है। ये मत करना कि तुम लाइन खींचना भूल गए। अगर लाइन खींचना भूल गए तुम्हारी बड़ी गलती कहलाएगी। ठीक, तो सबसे पहले जैसे ही कॉपी मिलेगा दोनों साइड लाइन खींचना एंड बीच में लिखना प्रश्न क्रमांक 1 एंड इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। यहाँ पे पहला नंबर कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। ठीक है, ये देखो, प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4 और यहाँ पर 5। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस स्टूडेंट ने गणितीय अंक का प्रयोग नहीं किया, 1 2 3 ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि इन स्टूडेंटों ने भी रोमन अंक का प्रयोग किया, जैसे 1 2 3 ऐसे यूज किया है। मतलब जैसे पेपर में रहता है उसने ऐसे यूज किया, आपको भी ऐसे यूज करके आंसर लिखना है। जैसे ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाए ना, तो आपको भी एक बड़ा सा लाइन खींच देना है। आपको बताना है कि सर, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। ध्यान रखिएगा, ये सब काम आपको पेंसिल से करना है, आप पेन से लाइन नहीं खींचिएगा। चाहे आपके साइड वाले हाशिया का लाइन हो या फिर आपका कोई भी लाइन हो, आपको इसके लिए पेंसिल का यूज करना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखो, एक पेज में उत्तर लिख दिए, ठीक है। अब जो आपका पीछे की कुछ लाइनें जो बच गई है, कौन कितने लाइनें, 1 2 3 4 5, जो 5 या 6 लाइनें बच जाए उसे आप छोड़ देना, वहां कुछ मत लिखना। चाहो तो एक बार क्रॉस कर सकते हो, नहीं करना तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। टॉपर ने ऐसे ही खुला छोड़ दिया। अब जब प्रश्न क्रमांक 2 लिखोगे तो यहाँ पर लिखोगे प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, और आप लिखोगे कि दूसरे में क्या था, तो खाली स्थान था। इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। फिर लाइन खींचो और पहले का उत्तर क्या होगा, दूसरे क्या होगा, तीसरे का उत्तर क्या होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको इतना लिखना है। इसके बाद ना, जब आप खालिस्तान लिखोगे तो यहाँ लाइन मत खींचना, ठीक है, खड़ी पाई यहाँ मत लगाना, क्योंकि अभी इसके आगे का भी लाइनें रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये नहीं करना है। आगे फिर से जैसे कंप्लीट हो तो आपको 2 बराबर लाइन खींच देनी है। अब प्रश्न क्रमांक 3 भी वैसे लिखना है, बीचों बीच लिखोगे प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, सही जोड़ी, एक साइड का, दूसरा साइड खा। अब जो भी हो उत्तर, एक का जो प्रश्न है और खा में जो उत्तर है वो लिखना है, एंड इस प्रकार से आपको डैश भी लगाना है बीच बीच में। ध्यान रखिएगा। देखो ना, कॉपी कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, और एक एक लाइन छोड़ करके इसने आंसर लिखा, देखते जाओ, सब में एक एक लाइन छोड़ा है, आपको भी ऐसे एक एक लाइन छोड़ करके आंसर लिखना है। देखो यार, मैं तुमको बता देता हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो पहला इंप्रेशन तुम्हारा जम गया ना, समझो वही अंतिम तक काम करेगा। अगर पहला इंप्रेशन ही खराब हो गया तो फिर भाई साहब तुम लफड़े में हो। अब देखो, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर कैसे लिखना है, इसमें पूछा है एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला नंबर का जो प्रश्न है बेटा, ठीक है, ये प्रश्न पूरा पूरा लिखा है, इसका मूल नाम क्या है, तो मूल नाम जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर लिखने के बाद आपको उसके नीचे डैश करना है, जिस प्रकार से यहां पर डैश है
आप इसे ध्यान से देख लीजिए, ये देखो। ठीक, इस प्रकार से डैश आपको करना है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे नंबर का उत्तर लिखने के बाद डैश, तीसरे नंबर का उत्तर लिखने के बाद, चौथा नंबर उत्तर लिखने के बाद डैश। इस प्रकार से आपको डैश 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 करना है। एंड यहाँ पर फिर से जैसे कंप्लीट होता है तो पूरा लाइन खींच करके और इसे समापन करना है। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। अब इसमें सत्य असत्य आपको बताना है एंड इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ऐसे ही लिखना है, मेथड ऐसे ही अप्लाई करेंगे, इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर कैसे लिखेंगे। देखो, ऐसे डालोगे प्रश्न क्रमांक 6, डैश खींचोगे, उत्तर लिखोगे और फिर जो सही उत्तर है वो लिखना। देखो ना कितना अट्रैक्टिव लिख रहा है। ठीक है, बच्चे ने ज्यादा काट पीट नहीं किया। अगर कहीं पर गलती हो जाती है ना तो आपको केवल एक लाइन काटना है। देखो जैसे इसने काटा, एक लाइन काटना है। ये नहीं कि आप ऐसे गुछेड़ दिए या फिर ऐसे कुछ कर दिए, नहीं, ऐसे नहीं करना। केवल एक लाइन में काटो और आगे बढ़ो। वैसे बचना कि गलती से बचें। ठीक है, एंड ये देखो कुछ इस प्रकार से इसने 7 का अथवा लिखा। ठीक है, अथवा भी लिखना है, लाइन खींचना है और उत्तर लिख करके आपको आंसर कंप्लीट करना है। ये कॉपी बाकी बहुत लाजवाब है। ये 2024 के टॉपर की कॉपी है, मतलब पिछले साल की ही कॉपी दिखा रहा हूँ आपको। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये करना है। ये देखो अंतर किस प्रकार से लिखना है, अंतर को भी बकायदे बॉक्स में लिखोगे और अंतर लिख करके चले आना। ठीक है, अंतर जब भी लिखना तो इसमें उदाहरण का यूज मत करना। अब देखो यार, देखो इस बच्चे ने उदाहरण का यूज किया है ना, लेकिन इसने 2 पॉइंट लिखा है। देखो उदाहरण में कोई तीसरा पॉइंट नहीं डाला है। हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं, एक पॉइंट लिख दिए, दूसरा पॉइंट उदाहरण में भी लिख देंगे, ले तीसरा पॉइंट, और ये गलत है भाई। उदाहरण को अंतर में काउंट नहीं कहता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 10वां का उत्तर। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब बच्चों को मन में प्रश्न उठेगा, ठीक है सर, हम कॉपी तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन हमें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ बताइए, हम कैसे प्रैक्टिस करें। देखो प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि अगर तुम्हारे पास ओल्ड पेपर है तो देन बेहतर है आप उसको उठाइए, वहां से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास ओल्ड पेपर नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आप सबके लिए लॉन्च किया है हाइब्रिड सैंपल पेपर, जिसका अभी मैसिव सेल चल रहा है, मैसिव डिस्काउंट चल रहा है, और डिस्काउंट भारी भरकम डिस्काउंट है। 60% का डिस्काउंट है भाई, 60% का। 60% डिस्काउंट कैसे, पहले इसका रेट 100 रुपये था, मैंने अपने से डिस्काउंट दिया 30% का, तो उसका रेट हुआ 70 रुपये। फिर मेरे प्यारे बच्चों का इतना ज़्यादा मैसेज है कि सर मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा सर, प्लीज़ प्लीज़ सर कुछ कम कीजिए सर, हम आपसे बहुत पहले जुड़े हुए हैं और बाकी वो पुराने स्टूडेंट हैं, उन लोग को बार बार डिमांड था, तो उसमें मैंने फिर से 30% का फ्लैट डिस्काउंट दिया और अब जा करके वो मिल रहा है 49 रुपये में। मात्र 49 रुपये में आप परचेस कर सकते हैं। 49 रुपये में आपको एक सेट का नहीं बल्कि 4 सेट का हाइब्रिड सैंपल पेपर मिलेगा, जिसे आप डाउनलोड करिए, पीडीएफ को प्रिंट निकलवाइए। प्रिंट निकलवाने के बाद आप टेबल कुर्सी में बैठो, एक कॉपी लो और उसमें कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है ठीक ऐसे ही उत्तर लिखिए। आपको उत्तर लिखने का तरीका, ट्रिक, जो त्रुटियां हो रही हैं वो सब गलतियां दूर होंगी, और वो जो हाइब्रिड सैंपल पेपर है वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए जाकर के आप परचेस करिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो उन स्टूडेंट से बोलूंगा जिसने खरीद लिया है तो चारों के चारों सेट को अच्छे से पढ़ लेना, फिर देखना एग्जाम के नेक्स्ट टॉपर आप रहोगे। ठीक है, एक सेट नहीं बल्कि चारों चारों सेट पढ़ना। ठीक, अब देखो आपको कवि परिचय कैसे लिखना है, तो कवि परिचय कुछ इस प्रकार से लिखना, बढ़िया बकायदे यहाँ पर आप डाल दोगे कवि का नाम, किसके बारे में लिखना चाहते हो, रचना में 1-2 पॉइंट और भाव पक्ष, इतना लिखने के बाद आपको डैश खींचना है। जो अंतिम की लाइनें बच जाती है कुछ लाइन, उसे आपको स्किप कर देना है। अब हो सकता है बच्चों के मन में प्रश्न है कि सर हम हाइब्रिड सैंपल पेपर को कैसे परचेस करें, तो एक नंबर मैं आपको देता हूँ 74 70 705 703। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके और हाइब्रिड सैंपल पेपर की जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप वहां पर पेमेंट करके और सीधे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलो, तो इस प्रकार से आपका ये लिखने का ट्रिक मैंने बता दिया। अब देखो एक चीज और देखना जरा, जैसे प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर इसने लिखा ना, इसका थोड़ी सी एक लाइन बच गया तो इस बच्चे ने नए पेज में लिख दिया, और जब भी नए पेज में लिखो फिर भी आप लाइन खींचो, शिक्षक को पता चले कि यहां तक तुम्हारा कंप्लीट होता है और इस प्रकार से तुम्हें लिखना है। देखो उदाहरण को इसने बॉक्स में किया। ठीक है, देखते जाओ, यही सब एग्जाम में काम आएगा भाई, और यही सब जो मेरी कही गई बातें यही सब एग्जाम में तुम्हारे दिमाग में गूंजेगा कि हाँ यार सर ने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था और यही क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब 18 नंबर कैसे लिखोगे, 18 नंबर का अथवा डालोगे, फिर ये पॉइंट लिखोगे, डैश 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 करोगे, अंतिम बिंदु लिख दोगे और पूरा पूरा आपको संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखना। देखो संदर्भ और प्रसंग के बीच में एक गैप है, फिर एक गैप है, और इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये तो रहा आपके सामने एक स्टूडेंट के टॉपर की कॉपी। ठीक है, अभी मैं दूसरे को दिखाऊंगा। देखो विशेष कैसे लिखना है, ठीक इस प्रकार से आपको लिखना है। संवाद कैसे लिखना है देख लो। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिए फटाफट। हम आपको एक और टॉपर की कॉपी दिखा देते हैं ताकि उसके कॉपी का भी आप एनालिसिस कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपर की कॉपी कि किस प्रकार से लिखना है।
ये रहा आपके सामने एक और टॉपर की कॉपी। इनके कॉपी को देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, ठीक है। ये देखो प्रश्न क्रमांक 1 कई प्रकार से इन्होंने डाला है, ठीक है। और जो लिखना है उसे हाईलाइट करना ही करना है ताकि टीचर के आंखों में वो दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे 1 से लेकर के 6 तक और इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है, पूरा पूरा आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी का आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है, एक साइड का दूसरा साइड खा नंबर, इस प्रकार से आपको पूरा पूरा लिखना है। आप इसे भी ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब देखो देखो इनके लिखने का तरीका सेम है। देखो कॉमन तरीका क्या है, उस टॉपर ने भी डैश किया था, ठीक है। एक वाक्य उत्तर में इसने भी सही उत्तर के नीचे डैश किया, तो ऐसे आप भी लिखो ना, क्या दिक्कत है। ऐसे ही आंसर लिखा जाता है भाई, टॉपर ऐसे लिखते हैं तभी जाकर के एग्जाम में टॉप करते हैं। देखो सत्य सत्य को ऐसे लिखना है, ठीक है। और सत्य सत्य लिखने के बाद आप यहाँ पर खड़ी पाइपलाइन खींच सकते हो, इन्होंने नहीं खींचा है, आप खींच सकते हो, ठीक है। ये देखो पेज जो बचा था इन्होंने भी छोड़ दिया, ठीक, ऐसे ही करना है। इन्होंने लिख दिया क्रापाऊ मतलब कृपया पृष्ठ उल्टे, ये सब मत लिखना, ठीक है। वो पीटीओ है, ये सब मत लिखना तुम। अगर तुम्हारे पास समय तब लिखना, वरना मत लिखना। समय पर्याप्त है, प्रैक्टिस अभी से कीजिए ताकि आप अच्छे से लिख पाएं। अब देखो इन्होंने जो गलती की ना, वो देखो इसमें गोल लग गया है, ठीक, हरे पेन से गोल लगाए हैं शिक्षक, ठीक है। तो इस प्रकार से भी होता है भाई, मतलब इस टॉपर की कॉपी 2 बार जांची गई है। एक बार एक नॉर्मल टीचर द्वारा जांची गई है जिसने लाल पेन चलाया है, और एक बार जांची गई है वो टीचर द्वारा जो फाइनल टीचर जांचता है, वो हरे पेन से कॉपी जांचा है और देखो इस प्रकार से नंबर दिया है। ये देखो इस प्रकार से त्रुटियों पर गोल लगाया है। मतलब अगर तुम टॉपर बनते हो तो आपकी कॉपी 2 बार चेक होगी। और अब तो टॉपर बस की नहीं, अब तो लगभग सारे बच्चों की कॉपी 2 बार चेक होती है, ठीक है। ये देखो बिंदी तक में नंबर कटा है, देखो यहाँ पर है लिखा था, है नहीं होगा जबकि है होगा, देखो बिंदी तक में नंबर काटा है। इस प्रकार से भाई साहब अगर टॉपर बनते हो तो कॉपी चेक होती है, ठीक है। देख लो, देखो इस प्रकार से चेक होती है कॉपी, और इस प्रकार से टॉपर लिखता है। आप भी ऐसे लिखना, डेफिनेटली अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब बच्चे डरना मत कि 2 बार चेक हो तो क्या नंबर काटता है, नहीं काटते नंबर, ठीक है। नंबर नहीं काटते हैं, बस 2 बार कॉपी चेक करते हैं। अगर कम नंबर मिलता है तो वहाँ पर जरूर नंबर दे देते हैं, ठीक है। बाकी काटते नहीं है, कम ही ऐसे केसेस होते हैं जहाँ नंबर कटे, बाकी नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। तो इतना डरना मत। बाकी इस प्रकार से पूरी पूरी कॉपी लिखनी है। इस कॉपी का पीडीएफ मैं भेज दूंगा जो हाइब्रिड सैंपल पेपर के ग्रुप में, जहां से बच्चे हाइब्रिड सैंपल पेपर परचेस किए हैं, वहां पर मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं पब्लिक ग्रुप में भी डाल दूंगा, परेशान मत होइए। जो बच्चा हाइब्रिड सैंपल पेपर नहीं परचेस कर सकता उसके लिए ये कॉपी मैं सैंपल ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं समझ आया होगा एंड बोर्ड एग्जाम में आप इन्हें अप्लाई करोगे ताकि आप एग्जाम में टॉप कर सको। मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।